हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे एफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास मीडियम लेवल की प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड एक अपनी प्रॉब्लम आई हुई है आज स्ट्रिंग को लेकर। तो क्या करेंगे, इसके सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। और अपनी जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है उसको ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम शेड्यूल में क्या कर रही है। एक एरे गिवन होगा स्ट्रिंग का, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, जिसका साइज होगा n, ठीक है। और एक साथ में str एक स्ट्रिंग गिवन होगी, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और एक इंटीजर गिवन होगा कि बिल्कुल ठीक है। द टास्क इज टू फाइंड द काउंट ऑफ स्ट्रिंग इन एरे। हमारा टास्क क्या है, इस स्ट्रिंग एरे में से स्ट्रिंग काउंट करनी है कौन सी, जिनकी प्रीफिक्स ऑफ लेंथ के इक्वल हो के लेंथ की प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग str, ठीक है। मतलब हमें str में से के लेंथ की प्रीफिक्स निकालनी है, और जितनों की भी हमारे पास इस स्ट्रिंग एरे में से जो ए डबल आर एरे है स्ट्रिंग का, जितनों की भी प्रीफिक्स सेम होगी वो हमें काउंट बता देना है, ठीक है जी। अगर बात करें इस एग्जांपल की, हमारे पास 6 स्ट्रिंग गिवन है एरे में, साथ में str स्ट्रिंग ये गिवन है। 3 लेंथ की प्रीफिक्स, 3 लेंथ की क्या बनेगी, ए बी बी। ए बी भी भाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और अपना इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब 4 में है। आंसर आ गया 4, ठीक है। सबसे पहला एज केस जो आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, अगर बाई चांस मेरे को के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दे दी जाए स्ट्रिंग की जो लेंथ है उससे, तो क्या आप उस लेंथ की प्रीफिक्स निकाल सकते हो, क्योंकि प्रीफिक्स आपकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतनी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उस केस में आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। वो आपका एक एज केस बन सकता है, उसको आप डायरेक्ट यहाँ पर शुरुआत में लिखकर भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, कि हमारा 1 से लेके 1000 हो सकता है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी हमारी 1000 तक हो सकती है। लेकिन ऐसा हो सकता है 1000 में हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हो वो 10 हो, और के हमारे पास 1000 दे दिया हो, तो वो कोई तुक नहीं बनती। तो उस केस में हमें डायरेक्ट अपना रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं भाई, ठीक है। वहाँ पर इसको सारा कुछ समझेंगे। व्हाइट बोर्ड पर आते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जिसमें मेरे पास मैं कह देता हूँ कि भाई मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो गिवन है ABCDE, ठीक है। और के कह देते हैं कि भाई 3 गिवन है, इसका मतलब आपको सिर्फ इतनी मैच करनी है। बिल्कुल सिंपल। कह देता हूँ मैं आपको, जो एरे गिवन है वो गिवन है कुछ ए बी सी ABCDE, और अपना DEF, ठीक है। एक अपना ABD, एक कुछ भी लिख लेते हैं AB, और अपना DCF, ठीक है। ये अपना एक तरह से अपना एरे हम अपना लिख लेते हैं, ठीक है। अपने पास सब कुछ गिवन है, ये अपने पास 6 स्ट्रिंग गिवन है, तो n की वैल्यू हो गई 6, ये अपनी इनपुट गिवन है, ठीक है। आपको भाई के लेंथ की प्रीफिक्स इसमें से देखनी है, और जिसकी भी सेम बने वो काउंट करना है। एक अपना आंसर वेरिएबल ले लेते हैं 0 से। अब सबसे पहले आपके माइंड में प्रीफिक्स को देखते क्या आ सकता है, जो आपको हिंट में भी दिया हुआ है, भाई ट्राई यूज करो, ठीक है। भाई जरूरत क्या है यूज करने की, जरूरत ही नहीं है जब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्या है भाई, इसको आपको मैच ही तो करना है। अब जब आप ट्राई बनाओगे, ठीक है, सबसे पहले हम ट्राई की बात कर लेते हैं। ट्राई आप बनाओगे, आप क्या करोगे, इस स्ट्रिंग को उठाओगे, कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना दोगे, ठीक है। फिर ABCD, उसके नीचे डी भी लगा दोगे, ABC तो पिछले वाले का ही यूज हो जाएगा। फिर ई के लिए नीचे ई भी लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब हर एक स्ट्रिंग को पूरा पूरा जो ट्रेवर्स करोगे जो एरे में गिवन है, जब आप इतना टाइम ट्राई बनाने में लगाओगे, इतने टाइम में तो मेरा आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है, दूसरे मेथड से। और ट्राई में आप स्पेस भी यूज़ करोगे, वो आपका काम हो जाएगा बिना स्पेस के, ठीक है। तो हम सिर्फ अपना उसी ही मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्राई वाले मेथड को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब सिंपल मेथड देखते हैं अपना क्या है। अब हमें क्या करना है भाई, इसकी लेंथ 3, सबसे पहले आपको बेस कंडीशन क्या लिख देनी है, अगर के ग्रेटर देन है स्ट्रिंग की लेंथ से, तो उस लेंथ की मेरे पास प्रीफिक्स ही नहीं हो सकती, तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। ये आपका सबसे पहली लाइन आपको लिख देनी है, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो अपने आप रिटर्न 0 हो जाएगी, आगे हमें कंप्यूटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना। उसके बाद अब मेरा के भाई ग्रेटर देन नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ मेरे पास है 5, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग की के मेरे पास 3 है। अब हमें क्या करना है, इसकी 3 लेंथ को इससे मैच करना है, ठीक है। एक आपके माइंड में जो मेथड आ सकता है वो आ सकता है कि मैं क्या करूँगा, इसकी 3 लेंथ की स्ट्रिंग एक किसी टेम्प स्ट्रिंग में स्टोर कर लूँ। मैंने क्या करा, ABC स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर मैं कली कली स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। कली कली स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा, उसमें से 3-3 लेंथ की सब स्ट्रिंग उठाऊँगा। इस पहली में से उठाऊँगा, चेक करूँगा क्या ABC टेम्प उस ABC के इक्वल है, हाँ। फिर अगली पे जाऊँगा, काउंट प्लस प्लस करता चला जाऊँगा, ऐसे ही हर एक से मैच करूँगा, ठीक है। आपका मेथड कोई बात नहीं, चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यार
उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है, ठीक है। इतना आप सब स्ट्रिंग उठाओगे, इतना काम करोगे, इतने में तो अपना आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, इस स्ट्रिंग को देखना है ना, हम क्या करेंगे भाई, इसमें से कल्ली कल्ली को उठाएंगे, ट्राई बनाने के लिए भी उठाना पड़ेगा, हम अपनी प्रोसेसिंग में भी उठाएंगे, ठीक है। मैंने सबसे पहली स्ट्रिंग उठाई, सबसे पहली स्ट्रिंग है ए बी सी, ये स्ट्रिंग तो मेरे पास होगी ही, ए बी सी डी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, के लेंथ की मेरे को देखनी है। अब मेरे को सबसे पहला क्या चेक करना है भाई, के लेंथ की मेरे को देखनी है, इसमें से इसकी लेंथ भी के होनी चाहिए, तभी इसमें से के लेंथ की निकल सकती है। तो मैं चेक कर लूँगा क्या इसकी लेंथ के या के से ग्रेटर है, अगर है तो ही प्रोसेसिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल। चलो ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट यहाँ पर रखूंगा, मैं एक पॉइंट यहाँ पर रखूंगा, सेम है बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर रखूंगा, एक पॉइंट यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब सेम है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सेम है बिल्कुल ठीक है। के लेंथ की मैच हो चुकी है, बात खत्म, आंसर प्लस प्लस, ठीक है। और यही नेक्स्ट की ए बी सी डी, ठीक है। इस पर आया, इस पर आया, बिल्कुल सेम है, इस पर आया, इस पर आया, बिल्कुल सेम है, इस पर आया, इस पर आया, बिल्कुल सेम है। के लेंथ की मैच होगी, बात खत्म, आंसर प्लस प्लस। इस पर आएंगे, इस पर आएंगे, ए बी सी, फिर तीन की मैच हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही इस पर आओगे आप, डी डी एफ, इधर आपका ए बी सी डी ई, यहाँ से यही मैच नहीं होगा, बात खत्म, लूप से बाहर आ जाओगे, आप देखोगे कि भाई हमारा तो एक ही करेक्टर नहीं मैच हुआ, के तो क्या ही मैच होंगे, बात खत्म हो चुकी है, आंसर प्लस प्लस नहीं होगा। इसका मतलब जितनी बार भी आपके के करेक्टर मैच होंगे किसी स्ट्रिंग के, उतनी बार आपको आंसर प्लस प्लस कर देना है, और आपका एक तो इस केस में होगा, एक इस केस में होगा, एक इस केस में होगा, और किसी केस में आपका नहीं होगा, 3 आपका आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें हम कर क्या रहे होंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको ट्रैवर्स करना है, इसमें से हर एक स्ट्रिंग को उठाना है, ठीक है। इसकी लेंथ है मेरे पास n, फिर मैंने जो इसके अंदर मेरे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है उनको हर एक को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। के लेंथ तो हर एक की मेरे को ट्रैवर्स करनी ही करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अंदर की को ट्रैवर्स करो, अगर आपके पास के लेंथ की सारी स्ट्रिंग पड़ी हो, ठीक है। तो भाई अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक तो आप एन स्ट्रिंग आपके पास गिवन है, और एन स्ट्रिंग की कितनी लेंथ को आप ट्रैवर्स कर सकते हो, ऐसा हो सकता है यार आपके पास मैक्सिमम आप के तक ही जा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एन क्रॉस के, किसी भी स्ट्रिंग को के लेंथ से ज़्यादा ट्रैवर्स ही नहीं करोगे, पूरी भी ट्रैवर्स नहीं करोगे। अगर वो 10 लेंथ की है, कि आपके पास 3 है, तो 3 से ज़्यादा आप ट्रैवर्स उसको नहीं करो, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये बनकर आएगी भाई साहब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब जाते हैं, करते हैं इस मेथड को कोड, और साथ साथ भाई साहब करेंगे ड्राई रन भी, ठीक है। ड्राई रन के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी डी, वही वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई, बी सी डी, ए सी एफ, या एक और लिख लेते हैं कोई, ए बी डी, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, और ये हो गया मेरा एरे। एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ मैं अपनी, ए बी सी डी ई, के लिख लेता हूँ मैं अपना 3, ठीक है। चलो ठीक है, अब करते हैं इसको जाकर कोड। अब देखो सबसे पहला मेरे को क्या क्या काम है भाई, इस सारे में से एक एक स्ट्रिंग को उठाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे भाई, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, जिसको लास्ट में हम रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है। और उससे भी पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो मैंने आपको क्या बताई थी, ये वाली कंडीशन, अगर के ग्रेटर देन है स्ट्रिंग की लेंथ से, तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, अगर मेरा के ग्रेटर देन है एस टी आर डॉट लेंथ से, तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। ये अपनी बेस कंडीशन हो गई एक तरह से। उसके बाद मेरे को क्या करना है, एरे में से हर एक स्ट्रिंग को उठाना है, और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये मेरा इस पर चल जाएगा, इस पर, इस पर, इस पर, हर एक के लिए चल जाएगा। अब सबसे पहले मेरे पास ये आएगा एरे ऑफ 0 पर, ठीक है। अब मैंने इस मेरे को इसको भी हर एक करेक्टर को ट्रैवर्स करना है, इसके कितने करेक्टर को ट्रैवर्स करना है, के करेक्टर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इफ़ के मेरा लेस देन इक्वल टू होएगा किसके, एरे ऑफ आई डॉट लेंथ से। अगर के ही उससे बड़ा हो गया, तो इतना, इसका मतलब उसमें इतने करेक्टर ही नहीं है कि मैं उसको पूरी को ट्रैवर्स करके उस लेंथ के प्रीफिक्स निकाल लूँ, ठीक है। तो मेरा 3 के है, ए बी सी की लेंथ 3 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, मेरा ये कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं इसको ट्रैवर्स करूँगा, वरना आगे ट्रैवर्स नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जे पॉइंटर ले लेंगे। सबसे पहले मेरे को 0 करेक्टर से ट्रैवर्स करना है, ठीक है। 0 करेक्टर मतलब मैंने क्या करा, सबसे पहले ये आ गया मेरा ए बी सी आ चुका है, इफ वाली कंडीशन चल के, और ये मेरे पास अपनी ए बी सी डी ई पड़ी है, ठीक है। मैंने क्या करा, जे को 0 ले लिया, ठीक है। अब मैंने जे को 0 लिया, मेरे को कब तक मैच करना है, जब तक मेरा जे, जब तक मेरा जे लेस देन है के से, तीन करेक्टर तो मैच करने हैं बस। तो मेरे को क्या करना है भाई,
जब तक मेरा जे लेस देन है के, ठीक है, तब तक मैं क्या करूँगा, मैच करता चलूँगा। अगर ऐसा हो जाता है कि मेरा एरे ऑफ आई ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू आ जाता है एस टी आर ऑफ जे के, तो मेरे को क्या करना है, देना है भाई ब्रेक मार दे, ठीक है। अब इसमें मेरा क्या होगा, वरना मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ये प्लस प्लस भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जीरो है, आपका ये और ये करेक्टर मैच होगा, इफ कंडीशन नहीं चलेगी, ब्रेक नहीं लगेगी, ये दोनों इक्वल आएंगे, आपका जे हो जाएगा प्लस प्लस, जे हो जाएगा आपका वन, फिर आपका ये और ये मैच होगा, फिर आपका जे प्लस प्लस हो जाएगा, ये और ये मैच होगा, ठीक है। फिर आप लूप से बाहर जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो जे की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, आपकी थ्री हो चुकी है, और थ्री लेस देन थ्री मतलब के नहीं होगी। यहाँ पर आपकी लूप से आप बाहर आ चुके होंगे। अब लूप से बाहर आके आपको चेक करना है, क्या मैं तीन करेक्टर पीछे चेक कर चुका हूँ। अगर जे मेरा इक्वल इक्वल है के इसका मतलब मैं उतनी प्रीफिक्स लेंथ अपनी मैच कर चुका हूँ, सारी मेरी मैच हुई है, तो मेरे को आंसर को प्लस प्लस कर देना है, वरना मेरा आंसर प्लस प्लस नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। आपकी पहली स्ट्रिंग चल जाएगी, फिर आपकी दूसरी स्ट्रिंग आएगी। मान लेते हैं आपके बीच में कोई स्ट्रिंग गिवन है ए बी करके कोई स्ट्रिंग गिवन है, तो आपका क्या होगा, ट्राई रन कर रहे हैं ये हम। आपका क्या होगा भाई, जो तीन है वो लेस देन नहीं होगा ए बी मतलब दो से, उसकी लेंथ से, ठीक है। तो आपकी ये इफ ही नहीं चलेगी, अंदर का कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अगर इस एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी सी डी ले लेते हैं। बी सी डी की लेंथ मेरे पास क्या है, थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू है थ्री के, इसका मतलब ये वाली इफ चल जाएगी। एल्स में आए जे लिया जीरो, ठीक है, मेरे पास है जे मैंने ले लिया जीरो, और मेरे पास ए बी सी डी तो है ही। अब जे जीरो है तो जे लेस देन थ्री है, बिल्कुल ठीक है। एरे ऑफ आई ऑफ जे, इसका मतलब क्या ये इसके इक्वल नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बी ए के इक्वल नहीं है, ब्रेक मार के सीधा बाहर आ जाओ। ब्रेक मारकर बाहर आए, जे की वैल्यू जीरो पर आपने ब्रेक मारी, जो कि तीन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब तीन करेक्टर अपने मैच नहीं हुए हैं, आंसर आपका प्लस प्लस नहीं हो, ठीक है। तो मतलब उतनी बार आंसर प्लस प्लस होगा जितनी बार आपके के करेक्टर मैच होंगे, लास्ट में आप आंसर रिटर्न कर दोगे। अब इसको एक बार मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ, फिर इसका सेम पैटर्न में जावा कोड भी लिख लेंगे, ठीक है। इसको सीधा सबमिट करके देखते हैं, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे उसको भी। ये हुआ सबमिट, अब चलते हैं इसके जावा कोड पर। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इफ़ ए ग्रेटर देन ओ, ग्रेटर देन आपका सिंपल एस टी आर डॉट लेंथ है, तो भाई रिटर्न कर दो अपना फॉल्स, ठीक है। फॉल्स नहीं, जीरो, फॉल्स नहीं, हमें अपना कितने काउंट है वो रिटर्न करना है। उसके बाद एक आंसर वेरिएबल जीरो से ले लेते हैं, जिसको लास्ट में रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है। उसके बीच में हमें क्या करना है, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, हर एक स्ट्रिंग को उठाना है एरे में से, और हमें क्या करना है, एक इंट जे जीरो ले लेना है। उससे पहले हमें क्या करना है, चेक करनी है उस स्ट्रिंग की लेंथ के से छोटी तो नहीं है, ठीक है। इफ़ के इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई डॉट लेंथ, ठीक है, तभी उसमें से के लेंथ के प्रीफिक्स निकाल सकते हैं, वरना निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे, एक जे जीरो ले लेंगे, जब तक आपका जे लेस देन है के से, ठीक है। हमें क्या करना है, इफ़ एरे ऑफ आई डॉट अपना कैर एट जे, ठीक है, ए बढ़ाएगा, इज नॉट इक्वल टू एस टी आर डॉट कैर एट जे, तो ब्रेक मार देनी है भाई जी, वरना जे को प्लस प्लस कर देना है। अगर आपका जे इक्वल इक्वल हो जाता है के, यहाँ पर आएगा स्मॉल जे, तो आंसर को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। अब इसको चलाकर भी देख लेते हैं अपना, इसमें कोई एरर आएगा तो देख लेंगे गाइस, इसको भी बाकी आना तो नहीं चाहिए, देखते हैं पर फिर भी आ गया भाई जे प्लस प्लस। तो यहाँ पर सेमी कोलन आएगा भाई, अब ये लगाया सेमी कोलन, लगाते हैं इसको। नहीं चल रहा है गाइस, इसको करते हैं सबमिट, और दोनों कोड का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी पता होगा, तो तुम आ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो, और वीडियो चलेगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए।